हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 23 फरवरी से लेकर के 1 मार्च 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस और भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लियो, पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ वांड्स, टेम्परेंस कार्ड, द फूल एनर्जी, द वर्ल्ड कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक इज हैंग्ड मैन। ओके, 4 मेजर का ना आ चुके हैं बाय द वे यहाँ पर, 1 2 3 4, 3 बैक टू बैक और एक ये 4। ओके, सो 4 मेजर का ना है, डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है। सबसे पहले साइन बता दूं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जनरल लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। स्पेसिफिक साइन में सजिटेरियस, स्पाइसीज, एरीज, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस में से कोई भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। लिब्रा भी यहाँ पर मौजूद है, हाँ यहाँ लिब्रा भी है। ओके, हैंग्ड मैन है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। तो देखिए, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि आप दोनों ही अटके हुए हैं। ओके, मतलब ना तो आर हो रहा है ना पार हो रहा है। मतलब या तो आप ये सोच रहे हैं या तो ये पर्सन टोटली लाइफ से चला जाए सब कुछ क्लियर करके, या फिर ये पर्सन आपके पास आ जाए फाइनली। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है आपका इंतज़ार करते करते, इस पर्सन का इंतज़ार करते करते आपको, सॉरी या, लेकिन कोई ना तो खबर मिलती है इस पर्सन की, ना ही कोई जवाब आता है। आपने एक बार कोशिश भी की थी, कोई जवाब नहीं आया। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही हैं जिसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगी है राइट नाउ। ओके, अब बेसिकली आप, सही बताऊं तो आप अपनी लाइफ पे फोकस करने पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आपका फोकस अभी भी इसी पर बना हुआ है। ओके, देखिए मुझे लगता है आप ना अभी मुझे लगता है आपको इस पर्सन को इग्नोर करना चाहिए राइट नाउ, बिकॉज जितना आप इनके बारे में सोचेंगे ना उतना ही आपके लिए ये पर्सन आपसे दूर होते चले जाएंगे। जितना आप इस पर्सन के बारे में कम से कम या फिर ना ही सोचें तो मुझे लगता है ये पर्सन आपके पास अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि देखिए कुछ तो चीज़ें हैं ऐसी जो भी आपको यूनिवर्स चाहता है कि आप करें इस बीच में। ओके, दिस इज़ लाइक यूनिवर्स कॉल कि आपको ये जो टाइम दिया गया है आपको कुछ काम करने के लिए दिया गया है, लेकिन आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पर। फोकस कीजिए और करिए उस काम को। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो कौन सा काम हो सकता है, मे बी प्रोफेशनल हो या फिर पर्सनल लाइफ पे कुछ ध्यान देना हो, हेल्थ पर ध्यान देना हो, ये भी हो सकता है मम्मी पापा पे ध्यान देना हो, या जैसे भी है, मतलब है कुछ ऐसा। ओके, द मून एनर्जी है जो कि मुझे अगेन एक मेजर काना दिखाई दिया है यहाँ पर। सो दैट मीन्स डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लाइफ में। और ये चीज़ समझ करके चलिए, जितना आप इस पर्सन के बारे में सोचेंगे उतना ही आप डिप्रेशन में जाएंगे, उतना ही आप बाकी काम नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ से आपको खुद ही बाहर निकलना होगा। यूनिवर्स आपको सिर्फ एक राह दे सकता है, पर आपको उस पर खुद चलना होगा। ओके, देखिए पास्ट पे मॉर्निंग करने का कोई मतलब नहीं बनता, मतलब उस पर पछताने का कोई मतलब नहीं बनता। अब जस्ट मूव ऑन। ओके, मूव ऑन करना ही होगा, देयर इज़ नो अदर वे। द मून एनर्जी से हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया हो, हालांकि आप ही खुद ही सही करने के चक्कर में हैं कि ठीक है चलो ठीक, मैं माफ़ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन आए तो सही, लेकिन ये पर्सन आने को भी तैयार नहीं है। तो देखिए मुझे लगता है आपके बड़प्पन से ना आपको ही नुकसान हो रहा है। ओके, सो जहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ना, जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट ना हो और आप भी अपने आप को रिस्पेक्ट ना कर रहे हो,
तो वहाँ पे गड़बड़ है भाई मामला। ओके, सो आप इस चीज़ को समझ करके चलिए, यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए राइट नाउ। ओके, अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ये देखिए अपने आप ही चले आएंगे आपके पास। क्यों? क्योंकि जब वो आपको देखेंगे ना, यू आर हैप्पी इनफ एंड अब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे होंगे, तो इनके अंदर ना फिर वही एक अट्रैक्शन आपके लिए फिर से जाग जाएगा। ओके, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो बेटर ये होगा आप जितना हो सके उतना खुश रहिए। यहाँ पर और कोई चारा नहीं है। अगर आप इस पर्सन को वापस बुलाना भी चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपको खुश ही रहना होगा। ये आप बिल्कुल दुखी मन से काम पे जाएं और ठीक से काम ना भी हो तो देन इट विल बी ए डिज़ास्टर फॉर यू ऑल्सो, और फिर ये पर्सन भी नहीं आने वाला। ओके, सो ये यूनिवर्स की तरफ से आपको एक हिंट है कि आपको अब अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी खुशियों पर ध्यान देना है, दैट्स इट, और किसी की ऊपर ध्यान नहीं देना है। तब ये पर्सन अपने आप ही आपके पास चले आएंगे। और देखिए मैं आपको बता दूं, आपके पास इससे बेटर पर्सन है। ओके, इससे बहुत अच्छे लोग आपकी लाइफ में हैं ऑलरेडी। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 10 ऑफ कप से, लेकिन आप जो है आप अभी भी इस पर्सन के चक्कर में लगे हुए हैं। ओके, सो आपके पास कुछ मैरिज के ऑफर्स भी आए हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो देखिए यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये पर्सन आएगा ज़रूर, लेकिन तब तक शायद इनकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी होगी आपकी लाइफ में। ओके, क्योंकि आप अपने आप को बिल्डअप कर रहे होंगे उस टाइम पे, और शायद बिल्डअप कर चुके होंगे, तब ये क्या करने आएंगे। तो देखिए मुझे लगता है आपको ना अब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, एंड इस पर्सन का वेट करने की जगह खुद को बिल्डअप कीजिए। यही बार बार मैसेज निकल करके आ रहा है आपके लिए। ओके, इस पर्सन का आपको बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ इनसे बेटर लोग आने के लिए तैयार हैं। रोमांटिक लाइफ को एक साइड रख दीजिए, वैसे भी नॉर्मल लोग भी, बहुत अच्छे लोग आपकी लाइफ में आने को तैयार हैं। बस इस पर्सन की वजह से, ये समझ लीजिए ये पर्सन थोड़े पनौती हैं आपके लिए। आपकी लाइफ में अभी तक कोई ढंग के पर्सन नहीं आए हैं। ओके, सो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए, आगे बढ़िए। ओके, एंड यहाँ से आप इनका वेट मत कीजिए, यू जस्ट वेट फॉर योर अपॉर्चुनिटी, मतलब अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए। जब वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाएगी, जो कि आ रही है, आप में से 99% लोगों को पता ही होगा आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, अभी आई नहीं है, आ रही है। ओके, जैसे ही वो आएगी, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है आपको अब यहाँ से बाहर निकलना ही चाहिए। यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है राइट नाउ। ओके, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, पुश कीजिए अपने आप को। ओके, फर्स्ट कार्ड देखें तो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स है, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में एक लिंक मिल रहा होगा और डायरेक्टली आपको एक रीडिंग तक ले जाएगा। करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की आपके बारे में, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। ये नई रीडिंग है और वैलेंटाइन डे स्पेशल हमने बनाई थी। इसका मतलब ये नहीं कि वैलेंटाइन डे तक ही इसकी वैलिडिटी है, नो। वैलेंटाइन डे के बाद भाई उनकी करंट फीलिंग्स थोड़े ना चेंज हो जाएगी आपके लिए, ऐसा कुछ थोड़े कर दिया आपने। तो ज़रूर देखिए उस रीडिंग को, आपको इसी रीडिंग के एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, और नीचे फर्स्ट कमेंट में भी आपको वो रीडिंग का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप वहीं से पहुंच सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम बात करते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स की। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी क्या? देखिए मुझे लगता है प्रॉब्लम हुई थी थर्ड पार्टी की। आपके पर्सन हो सकता है आपको लेकर के श्योर ना हो, और आप इनसे श्योरिटी मांग रहे होंगे लगातार कि लाइक श्योरिटी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए आप में, मतलब एक तरह से आप चाहते हैं कि कमिटमेंट हो जाए। ओके, लेकिन ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। काफ़ी टाइम से आप इस पर्सन से इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे, बट वो आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे। फिर बाद में आपको पता चला कि ये सिर्फ आपको एज एन ऑप्शन लेकर के चल रहे थे। आपने जब इनका फ़ोन वगैरह चेक किया होगा तो अब आपको पता चला है कि ये तो किसी और से भी बात कर रहे थे। तो फिर उसके बेसिस पे आपने इस पर्सन से कुछ क्वेश्चंस करे और उनके जवाब इनके पास नहीं थे।
तो डेफिनेटली आपका शक जो है वो पूरा यकीन में बदल गया। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी इम्बैलेंस क्रिएट हुआ आप दोनों की रिलेशनशिप में, और उसके बाद आप दोनों अलग हो गए थे। ओके या सो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ सोर्ड है। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपकी उन पर्सन से लड़ाई हो गई थी काफ़ी टाइम से, एंड फिर आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया था अपनी लाइफ से। हालांकि उसके बाद आपने ही कोशिश की थी लॉजिकली कि हाँ चलो ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट हो सकता है कि जैसा आप समझ रहे हो वैसा ना हो, पर इस पर्सन ने कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने भी आपसे रूड बिहेव किया है उस टाइम पे। ओके फिर आपने सोच लिया कि नहीं, अब इस पर्सन को आपको आड़े हाथों लेना ही है, और मुझे लगता है आप इसी चीज़ के लिए तैयार बैठे हैं कि कभी तो ये पर्सन आए, एंड देन लेट्स सी इस पर्सन को थोड़ा टाइट करते हैं, क्योंकि रियलिटी तो आपको पता ही है ऑलरेडी। ओके हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर कोई लिब्रा भी हो सकता है, लिब्रा भी यहाँ पर मौजूद है। सो देखिए यहाँ पर उसी दिन से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पर्सन भांप गए हैं कि आप जो है अब इस पर्सन को थोड़ा आड़े हाथों लेने वाले हैं, तो इसी वजह से ये पर्सन आपके साथ आंखें मिलाने के काबिल नहीं रहे हैं। सो देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको लेकर के डेफिनेटली डर रहे हैं कि आप उनको थ्रैश करने वाले हैं, आप उनको कट ऑफ भी कर सकते हैं। उनको लग रहा है कि जब आप कट ऑफ कर ही देंगे उनको, तो बेटर नॉट टू गो इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब आपके सामने जाने का क्या ही फ़ायदा देन। ओके सो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, आपके कुछ कॉमन लोग हैं, कॉमन पीपल हैं जो आप दोनों को ही जानते हैं, वो लोग भी आप दोनों के बीच में ना बहुत खटास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन दो अगर आपका रिलेशनशिप ठीक हो भी सकता था, तो भी इन लोगों ने होने नहीं दिया है। ओके ये लोग जो हैं ये लगातार आपके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन इनको दे रहे हैं, और उनके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स से। ऐसे लोगों को भी आप अपनी लाइफ से छुट्टी कीजिए। इवन दो आप अगर इस पर्सन को वापस नहीं भी चाहते होंगे, तो भी मुझे लगता है ऐसे लोग आपकी लाइफ में रहना डिज़र्व नहीं करते हैं। ओके सो यहाँ पर देखिए हमारे पास टेम्परेंस कार्ड भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए अभी हील होने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि अभी यूनिवर्स कह रहा है कि तैयार हो जाइए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपका ध्यान बहुत ज़रूरी है, और ये अदर देन योर लव लाइफ है, और यहाँ पर आपकी हीलिंग बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑफ दैट। ओके मतलब आप उसके लिए प्रिपेयर हो पाएँ, इसके लिए आपको यूनिवर्स कह रहा है हील कीजिए योर सेल्फ। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि टेम्परेंस कार्ड से आप और आपको अब नए एक एडवेंचर की तैयारी कर लेनी चाहिए। यूनिवर्स आपको ये सब कह रहा है। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। अगर आप इस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं इस कार्ड से, तो मैं आपको बता दूं इनके दिल के अंदर रिकन्सिलिएशन की एक चिंगारी उठ चुकी है, और ये चिंगारी अब धीरे धीरे कैसे आग बनती है ये आपको बाद में ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ कदम उठाने होंगे। कदम आपको मैंने बता दिया है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान देना है, प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान देना है। द फूल एनर्जी है यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूँ नई शुरुआत, किस चीज़ की नई शुरुआत, मे भी हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड, क्योंकि मुझे यहाँ पर बैग दिखाई दे रहा है। और अपनी लाइफ में कुछ लॉयल पीपल जिनको आप जानते हैं कि दे कैन नॉट मिसलीड यू, और या फिर आपको कोई गलत सलाह नहीं दे सकते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में, उनको साथ लेकर के चलिए आगे। ओके मुझे लगता है कि आपको अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार रहना चाहिए, एंड आपके लिए रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है। रिस्क लीजिए, रिवॉर्ड भी आपका ही होगा। ओके सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है हो सकता है ऐसी कोई खबर मिले आपको जिसकी वजह से आपको लगेगा कि ठीक है अब ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट एंड है। ओके ऐसी कोई खबर मिल सकती है जिससे कि आप मन ही मन सोच लेंगे कि अब ठीक है, इस पर्सन के साथ चैप्टर को क्लोज करके एक नई शुरुआत करते हैं। तो आप काफ़ी हद तक फ्री महसूस करेंगे इस हफ्ते के एंड तक। ओके इसीलिए शायद आपके जो 4 मेजर कान आए हैं कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आने वाला है, और वो चेंज आप खुद ही लाने वाले हैं अपनी लाइफ में। मुझे लगता है कि बैड साइकिल आपकी लाइफ का कंप्लीट होने जा रहा है। इवन दो आप में से काफ़ी सारे लोग
इस रिलेशनशिप को क्लोज ऑफ कर सकते हैं पूरी तरह से और एक नई शुरुआत कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इवन दो अभी तक कोई पर्सन आया भी ना हो आपकी लाइफ में, तो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ही करने जा रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस लियो स्कॉर्पियो या एक्वायरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स ही देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या रहेगा आउटकम। द टावर एनर्जी है, वाओ, मतलब फिर से कुछ बड़ा मेजर काना यहाँ पर आया है। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में सच में कुछ बड़ा अचानक से चेंज आने वाला है। हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ से हो, या फिर कोई नया पर्सन भी आ सकता है, कोई ट्रू लव आ सकता है आपकी लाइफ में। अगर इसी पर्सन को आपसे ट्रू लव हो गया होगा तो ये शायद यही आ जाएं, लेकिन ऐसे होना बहुत मुश्किल है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोई नया पर्सन आ सकता है जो आपसे शायद ट्रू लव करते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक आपसे नहीं कहा। ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, आपसे कन्फेस कर सकता है अपने ट्रू लव को, ओके। और आपके लिए बड़ा ही शॉकिंग सरप्राइजिंग रहने वाला है। आप बहुत बिल्कुल असहज सा महसूस करेंगे उस टाइम पे, लेकिन यस, मैं आपको बता दूं ऐसी ही होती है चीज़ें, ओके। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। बाउंड्रीज, यस, आपको अब बाउंड्रीज बना लेनी चाहिए इस अपने एक्स से, ओके। क्योंकि देखिए, इनको ना अभी अपनी गलतियां महसूस ही नहीं हो रही हैं, ओके। जब तक इनको अपनी गलतियां महसूस नहीं होती तब तक आपको इनका इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और इनके लिए अपने चारों तरफ एक बाउंड्रीज़ बना लीजिए। मुझे लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ओके। सो यहाँ पर है आपके लिए वो एंड स्क्रीन, उसको क्लिक कर दीजिए, पहुँच जाइए उस रीडिंग पर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।